आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। रास्ता नहीं है, कहीं कोई तकलीफ हो जाती। आवेदन तहसील में भी दिया, पहले विधायक कक्का जूरा उनको भी दिया। चारपाई के ऊपर होते हुए ले जा रहे हैं। ये अतिक्रमण का मामला है, तो अगर रास्ता खुल जाएगा तो हम इसमें आने जाने की आवागमन की सुविधा के लिए रास्ता। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के खनिया थाना जनपद पंचायत के ग्राम बहरा का मजरा बकपुरा आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के निवासियों को अपनी जान हथेली पर रखकर रोजाना तालाब के किनारे बनी पगडंडी से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनके पास आने जाने के लिए कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। बच्चों को भी इसी खतरनाक रास्ते से गुजरकर स्कूल जाना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। तो पूरी सच्चाई से आपको रूबरू करवाएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। रास्ता ही नहीं है, बच्चे की तबीयत खराब है तो कोई वाहन आने की तो सुविधा है नहीं, तो फिर खटिया पे लेके जाना पड़ता है। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ये बच्चे कैसे स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल सर ऐसे ही निकलते नहीं, उधर आगे माँ पिता पहुँच जाते हैं तो उनको टांग टांग के बाहर निकालते हैं। तालाब से निकलने की रास्ता नहीं। तालाब में से निकल? हाँ, तालाब में है। बाकी ये खेत हैं तो मतलब निजी पट्टे हो चुके हैं। हम यहाँ से 70 साल से रह रहे हैं। इसके बाद 14 साल पहले यहाँ से पट्टे हो गए तो उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, तो थोड़ा वो अपने खेत से निकलने लगे। रास्ते के लिए किसी को आपने आवेदन दी? आवेदन तहसील में भी दिया, पहले विधायक कक्का जूरा उनको भी दिया, अभी विधायक नए पूर्व विधायक जो मतलब एकदम भाई साहब है उनको भी दिया। मैंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, महाराज जी को भी दिया था। महाराज जी ने लेटर लिख के और कलेक्टर साहब को भी भेजा था। कलेक्टर साहब ने कोई सुनवाई अभी तक नहीं की। 2024 में महाराज जी ने तो हमारी फुल मदद करी, उनने तत्काल में ही कलेक्टर साहब को दे दिया था और मेरे पास भी उनने भेज दिया था। रास्ता नहीं है भाई साहब। क्या नहीं है बताइए पूरा। घर से बच्चों को पढ़ने के भेज रहे, बगल में तालाब पड़ता है, रास्ते में बच्चों के साथ कुछ भी हो जाए तो कोई समस्या। ग्रामीण बिजली की सुविधाओं से भी वंचित है। यह एक स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि यहाँ ग्रामीणों की जिंदगी को प्रभावित करने वाली एक गंभीर चुनौती है, जिस पर प्रशासन की लगातार अनदेखी बनी हुई है। बागपुरा के ग्रामीणों की मुख्य समस्या उनके आवागमन का रास्ता है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले खेतों से होकर एक रास्ता था, लेकिन अब उसे भी बंद कर दिया गया है, जिसके चलते उनके पास तालाब के 3 फीट गहरे पानी से होकर निकलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। यह रास्ता सिर्फ असुरक्षित ही नहीं, बल्कि बारिश के मौसम में तो तालाब में गिरने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मरीजों को इलाज के लिए खटिया पर रखकर ले जाना पड़ता है। वहीं बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी इसी जोखिम भरे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मजरा बकपुरा के लिए कोई सरकारी रास्ता नहीं है। ग्रामीणों ने समस्या के समाधान के लिए कई बार प्रशासन को आवेदन दिए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पत्र लिखा था। सिंधिया ने इस मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को जबरन बंद किए गए रास्ते को खुलवाने और विद्युत व्यवस्था करवाने के लिए निर्देशित किया था। यहाँ पे सड़क नहीं डल रही है, हम पानी में से जाते हैं तो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, सड़क डल जाए। सर इसमें हमारे लिए ना तो कोई बीमार हो जाता है तो ना एम्बुलेंस आती है इधर, ना कोई पढ़ाई के लिए बच्चे जाते हैं तो पानी में और निकलना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है। इसके बारे में किसी जनप्रतिनिधि को बताया आपने? हाँ सर बताया था, तहसील में आवेदन दिया था और सिंधिया जी को दिया था, कलेक्टर को दिया उनने, फिर कोई रास्ता की सुनवाई नहीं हुई है। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब? सर कोई वाह ही नहीं, हमें कोई पता नहीं है सर उसमें। बच्चे स्कूल कैसे जाते? सर जो पानी में और निकलते हैं तालाब के वहां में, और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे पट्टी हो गए हैं तो कोई निकलने नहीं देता है। पिछले दिनों देखा गया कि खटिया पे ले जाकर मरीज जो था गांव से लेके आ रहे थे, तो उस रास्ता भी सही नहीं था, तो बड़ी समस्या आती होगी। सर मोटरसाइकिल से भी नहीं निकलना पड़ता है, तो ले जाना पड़ता है खटिया पे धर के। सर ग्रामीणों का आरोप है कि आज तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे उनमें निराशा बनी हुई है। जब प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, जांच कराएंगे। सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यह है कि गांव के ऊपर से हाई टेंशन लाइन निकली हुई है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिजली ना रहने से रात में बिच्छू सांप का भी डर बना रहता है। वहीं बिजली के अभाव में बच्चे रात में पढ़ाई भी नहीं कर पाते और ग्रामीण आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह वंचित है।
बकपुरा के ग्रामीणों ने एक बार फिर प्रशासन से आग्रह किया है कि वे इस गंभीर समस्या का तत्काल समाधान करें। बहुत परेशानी है रास्ता की। क्या है परेशानी बताइए। रास्ता नहीं है, कहीं कोई तकलीफ हो जाती है तो हमें करने के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा, ये आप ही के द्वारा संज्ञान में अभी लाया गया है, मैं इसकी जांच करा लेता हूं और इसमें श्रीमान तहसीलदार साहब से भी बात करूंगा कि चूँकि अतिक्रमण का मामला है तो अगर रास्ता खुल जाएगा तो हम इसमें आने जाने की आवागमन की सुविधा के लिए रास्ता बनवा देंगे। तो इसमें गाँव वालों ने पूर्व में 2024 में सिंधिया जी को भी लेटर दिया था, इसमें कलेक्टर साहब को लिखा था, क्या वहाँ से कोई पत्र वगैरह आपको मिला? नहीं, अभी तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं इसको विधिवत जांच करवा के इसमें कार्रवाई करूँ। हुआ है एक 2022 में आवेदन भी दिया है, पूर्व तहसीलदार साहब रहे होंगे, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। अभी मेरे संज्ञान में ये मुद्दा आया है तो वास्तविक ये मुद्दा बहुत गंभीर है। पानी में होते हुए बच्चे जो जा रहे हैं और मरीज भी कोई एक चारपाई के ऊपर होते हुए ले जा रहे हैं और ऊपर जो है बहुत बड़ी विद्युत लाइन है, शायद 33 kV की विद्युत लाइन भी गुजरी है। तो मैं तो ये कहूँगा किसी भी तरह से मैं तत्काल पटवारी को लेकर के इसकी जांच भी करूँगा और जितना जल्दी हो सकेगा मैं जो है इस चीज़ का बहुत जल्दी हल निकाल करके तत्काल कार्रवाई करेंगे और लोगों को निजात दिलाएं। ऐसी व्यवस्था अकेले बकपुरा मजरे की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अमूमन हर गांव और मजरा टोला में ऐसी ही परेशानी है। अब देखना होगा कि मोहन सरकार गांव की सुध कब लेती है। ये खास खबर हमें भेजी है शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता ने और इसे अपने शब्दों से संवारा है इंद्रचंद जैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।